नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक पेनी स्टॉक पे जिसका नाम है जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड। आप इसका देख सकते हैं, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल मात्र 48 करोड़ और इसका जो आज का प्राइस है 8 रुपये 97 पैसे। मतलब ये अपने 52 हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब इसका लो ये बना रहा था तो 52 जो इसका लो है 0.77 रुपये और इसका जो पी है स्टॉक का वो लगभग 47.2 है। इसका बुक वैल्यू है देखिए 1.30। अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो ये डिविडेंड देता नहीं है और आरओई की अगर हम बात कर लें तो 9.34% का है। फेस वैल्यू 1 है। अगर हम इस कंपनी के अगर हम क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2017 में। आप यहाँ पे देखिए जब जो इसका नेट प्रॉफिट है 0.24 करोड़ का है। फिर उसके बाद मार्च 2018 में 0.06 करोड़, जून 2018 में 0.10 पर करोड़, फिर उसके बाद सितंबर 2018 में 0.14 करोड़ का प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए दिसंबर 2018 में तो जीरो इन्होंने दिखाया हुआ है और मार्च 2019 में इन्होंने -0.13% का इन्होंने माइनस नेट प्रॉफिट शो की है। फिर उसके बाद मार्च 2020 में देखिए, यहाँ से आप थोड़ा अगर आप केयर करिए तो यहाँ से देखिए दिसंबर 2017 से लगभग ये मार्च 2018 से देखिए ये लगभग अपर में ही जो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो अप ही हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मार्च 2020 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 0.17 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है। और जबकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से मार्केट इतना डाउन था तो देखिए पिछला जो इनका स्टेटस है कंपनी का उसके हिसाब से ये 3 क्वार्टर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती जंप लाया है। यहाँ पे आप देखिए अगर हम पीछे जाके बात करें देखिए 5 करोड़ -9 करोड़ और ये यहाँ पे देखिए। और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं जून 2020 की तो 0.35%। मतलब इन्होंने जून के क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब कंपनी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और फिर सितंबर 2020 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 0.24% का इनके पास नेट प्रॉफिट हुआ है। अब अभी लेटेस्ट में तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो बात करेंगे वो नेट प्रॉफिट हम बात करेंगे ईयर वाइज। अभी तो हम क्वार्टर वाइज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ईयर वाइज करेंगे। देखिए जो इनका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट मार्च 2009 में 0.02 करोड़। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2010 में 0.20%। और फिर यहाँ पे देखें मार्च 2011 में 0.26 करोड़। फिर मार्च 2012 में 0.01 करोड़, मार्च 2013 में 0.01 करोड़, 2014 में 0.27 करोड़। ये देखिए ये माइनस में है। फिर उसके बाद देखिए मार्च 2015 में माइनस है, फिर 17 में माइनस है। मतलब लगभग ये 4 साल कंपनी माइनस में रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2018 में 0.27 करोड़, फिर मार्च 2019 में 14 करोड़। देखिए मार्च 2019 का है इनका, मार्च 2019 0.14 करोड़। फिर उसके बाद मार्च 2020 में 0.57 करोड़।
आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त जंप है हर क्वार्टर से, हर ईयरली प्रॉफिट से। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका कैश फ्लो की, तो आप यहाँ पे कैश फ्लो देख सकते हैं। कैश फ्लो अभी ये इनके पास 1.44 करोड़ का कैश है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट में सितंबर 2020 में यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 28.74% की स्टेक है। अगर डीआईज की हम बात कर लें तो 0.39% का स्टेक है। अगर हम पब्लिक की बात कर लें तो 70.87% का हिस्सेदारी है। चलिए हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं इसकी रिटर्न कैसी है। देखिए हम दूसरी वेबसाइट पे आ गए और आज का देखिए जो इसने हाई बनाया है, और ये इसका ये हाई का ये अपर सर्किट है, और 0.42 रुपये का ये हाई है। और फिर उसके बाद 4.91% का इसने रिटर्न दिया है आज का। और स्टॉक तो बहुत ही बुलिश है। यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल ट्रेड है वो बोल रहे हैं 7 लोग पॉजिटिव के लिए बोल रहे हैं, नेगेटिव में कोई है ही नहीं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका, देखिए जो रिटर्न है, आप देखिए रिटर्न 10 साल में 900% का रिटर्न है, 5 साल में 1100% का, लगभग 1200% का रिटर्न है, 4 साल में लगभग 1000 का रिटर्न है। और यहाँ पे आप देखिए 3 ईयर में, बस खाली 3 साल में 2100% का, मतलब 2150% का रिटर्न है। अगर मैं 2 ईयर की बात करूँ तो लगभग 350% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करूँ तो 600% का रिटर्न है। एयरटेल डेट की बात करूँ तो लगभग 600% का रिटर्न है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो लगभग 700% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करूँ तो लगभग ये भी 174% का रिटर्न है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 67% का रिटर्न है। देखिए मैं अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास है, और प्लेस्ड प्रमोटर रखा हुआ, मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की केवल मात्र एक स्कीम ने पैसा लगाया, और वो भी 0.39%। एफ आईज हैं ही नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए गिरवी रखा हुआ शेयर 2019 से अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर मैं एफ आईज की बात करूँ तो एफ आई ने एंट्री लिया ही नहीं है कभी। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो जितना उन्होंने सितंबर 2019 में लेके रखा हुआ है, सेम टू सेम अभी उतना ही इनके पास पड़ा हुआ है, मतलब ये होल्ड करके रखे हैं। इंश्योरेंस वालों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे डीआईज दिसंबर 2019 में 0.01% की इन्होंने स्टेक ली थी, फिर ये सेल आउट करके निकल गए, और इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। और अगर देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं तो किसी की भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि नहीं आप पेनी स्टॉक में डालो, लेकिन हाँ अगर आपका मन है, चलो भाई ठीक है मेरे पास कुछ लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं कुछ पेनी स्टॉक में डालूं, तो अपने मेन जो आपके पास पैसा है, जितना भी आपके पास पैसा है, उसका केवल 5% यूज़ ऑफ पेनी स्टॉक, मतलब उसका 5%, मतलब 1 लाख है तो आप 5,000 ही बस खाली पेनी स्टॉक के लिए रखिए। इससे ज़्यादा पैसा अगर आप पेनी स्टॉक के लिए रखेंगे तो आप हमेशा ही लॉस में रहेंगे।
क्योंकि आपको पता है पैसे का हमेशा काम पड़ता है। कब पैसे का काम पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मेन बात यही है कि आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास जितना पैसा है उसका ओनली 5% ही यूज करिएगा, ठीक है। और जो छोटे निवेशक हों वो तो इसमें भागे नहीं कि ठीक है भाई ये इतना तेज बढ़ रहा है तो पैसा मेरा 2 गुना 3 गुना कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये कर भी सकता है और गिर भी सकता है। लेकिन देखिए मेरा एक मोटिव है कि अगर ये कंपनी, आप कोई भी अगर आप पेनी स्टॉक खरीदते हैं जब उसमें अपर सर्किट लगती है तो माल मिलता ही नहीं है, अगर डाउन सर्किट लगती है तो माल बिकता ही नहीं है। देखिए मेन रीज़न यही सब होता है कि पेनी स्टॉक में कोई छोटा निवेशक लगा के पैसा फंस जाता है। वो इसीलिए फंस जाता है कि उसको लालच होती है कि भाई अरे ये तो 1 रुपये या 40 पैसे 5 पैसे भी भाग जाएगा तो भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का जो आपके पास मेन अमाउंट है उसमें से केवल 5% ही आप यूज करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।